नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं उप यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम्स को लेकर कई दिन से बहुत सारी समंजस की स्थितियां बनी हुई हैं और जो कि कंटिन्यू चलती आ रही हैं। दोस्तों, आज आपके लिए फिर दो नई अपडेट लेके आया हूं, पर ये अपडेट आपके लिए अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। अच्छी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी एग्जाम देकर अपनी परीक्षा को पास करना चाहता है, और बुरी उन विद्यार्थियों के लिए है कि जो प्रमोट जो होना है उसकी आस लगाए बैठा है। तो दोस्तों, अभी फाइनल किसी भी हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अपनी जो तैयारियां हैं यूनिवर्सिटियां वो कर रही हैं, अपनी जानकारियां हमारे साथ शेयर कर रही हैं, आपके साथ शेयर कर रही हैं। आज दो बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आए हूँ दोस्तों। यदि आप इन दोनों अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यह आपके लिए अति ज़रूरी रहेगा। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड यूजी पीजी की किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया हमारे चैनल पर हर अपडेट सबसे पहले दी जाती है। किसी भी माध्यम से वह अपडेट हमें मिले, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिले, हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से मिले, या फिर हमें किसी भी कारण से ट्विटर के माध्यम से मिले, हमें कोई भी अपडेट मिलती है, आप तक वो अपडेट सबसे पहले पहुंचाने का काम हमारी अशोक एजुकेशन हब की टीम करती रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक जो अच्छी अपडेट है उस अपडेट की जानकारी दे देता हूं। क्योंकि दोस्तों, ये जो न्यूज़ है हमारे पास सोनीपत की तरफ से निकल के आई है, भास्कर अखबार की न्यूज़ है दोस्तों। और इस न्यूज़ में इन्होंने हमें बताया कि कॉलेज स्टूडेंट की हो रही आंतरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार, 17 कॉलेजों के करीब 35,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई अटकी। दोस्तों, जो आपकी पढ़ाई अटकी हुई है, कक्षाएं नहीं चल रही हैं, उसको लेकर सोनीपत जो यूनिवर्सिटी है, राजकीय महिला महाविद्यालय मुरथल के अंदर जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसने अपने जो आंतरिक मूल्यांकन है उसका कार्य स्टार्ट कर दिया है, ताकि गवर्नमेंट के यदि कोई इंस्ट्रक्शन आते हैं कि इन बच्चों को, प्रथम व द्वितीय वर्ष के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, तो देरी ना होके और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट को तैयार करके हबी से ये अपने पास रखेंगे, ताकि बच्चों को प्रमोट करना पड़ा तो उनका जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, या फिर जो प्रमोट करने के रूल रेगुलेशंस आएंगे उनके ऊपर तेज़ी से कार्य किया जाए। प्रमोट किस हिसाब से किया जाएगा इसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ बताया है। इस प्रकार हो सकती है व्यवस्था। कॉलेज प्रिंसिपल के अनुसार कॉलेज में प्रत्येक विषय का 100 नंबर का पेपर होता है, और जिसमें 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। दोस्तों, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 20 नंबर इंटरनल के होते हैं, 80 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना होता है। और एग्ज़ाम के हिसाब से आपको जो मार्क्स मिलते हैं उनमें जो इंटरनल के 20 मार्क्स होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, तो टोटल आपका जब रिजल्ट आता है तो 100 मार्क्स में से आता है। अब बात करते हैं कि इंटरनल के जो 20 मार्क्स हैं, इंटरनल के जो 20 मार्क्स हैं ये आपके जो टीचर हैं सब्जेक्ट के, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट के आपके जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि ये 20 मार्क्स को किस हिसाब से किस बच्चे को कितने देता है। और इसका इन्होंने एक फॉर्मूला भी बना रखा है, उस फॉर्मूले का जिक्र भी यहाँ किया गया है कि किस प्रकार से बच्चों को जो ये इंटरनल के 20 मार्क्स हैं दिए जाते हैं। यहाँ बताया दोस्तों, 100 नंबर का पेपर लिया जाता है, जिसमें 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होते हैं। इनमें से 5 नंबर अटेंडेंट, यानी कि आप कॉलेज में कितने दिन प्रेजेंट हुए, आपके अटेंडेंस 100% है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। आपकी 95% है तो उस हिसाब से आपके 5 में से मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आगे इन्होंने बताया कि 5 नंबर असाइनमेंट, जो आप असाइनमेंट तैयार करके लेके जाते हो, आपसे असाइनमेंट तैयार करवाए जाते हैं, उसके आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कम बत्ती उसमें हो सकते हैं। इसके बाद जो 10 नंबर अलग अलग टेस्ट के होते हैं, जिसमें प्रत्येक छात्र को 75% अटेंडेंस अनिवार्य होती हैं। ये दोस्तों देखने वाली बात है कि 10 नंबर 2 अलग अलग टेस्ट के होते हैं। आपके कॉलेज के अंदर कोई एग्ज़ाम लिए जाते होंगे, उसके 10 मार्क्स जो दिए जाते हैं उसमें प्रत्येक छात्र को 75% अटेंडेंस अनिवार्य होती है। जिस विद्यार्थी की 75% जो प्रेजेंट है वह होना अनिवार्य है। इस प्रकार इन्होंने अपने 20 नंबर जो हैं इंटरनल असेसमेंट अंक देने का पूरा जिम्मा विषय के शिक्षक के पास होता है, जो आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं उनके पास ये होता है। और दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने अपना खाका तैयार करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि जैसे ही कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आए और आपको इसके
लिए ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और यूनिवर्सिटी इन बच्चों को प्रमोट करे तो वो अपने तैयारी आज से ही स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों अब इस साइड हम देखेंगे तो इन्होंने बताया कि कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट इन दिनों तैयार की जा रही है, ताकि पहले और दूसरे वर्ष के अगर परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं तो इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। दरअसल लंबे लॉकडाउन के चलते उच्च शिक्षा विभाग की ओर से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर अभी सामंजस्य बना हुआ है। अभी तक डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित मीटिंग में कहा गया है कि पहले और दूसरे वर्ष के इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर ही अगले कक्षा में प्रमोट किए जाएं और केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित हों। ऐसे में कॉलेज की ओर से इंटरनल असेसमेंट का फाइनल रिपोर्ट तैयार होने लगी है ताकि फाइनल आदेश आने का पर काम पूरा हो। सोनीपत में 17 कॉलेजों की करीब 35,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों की पढ़ाई अभी अटकी हुई है। तो दोस्तों इस साइड इन्होंने हमें एक जानकारी और भी हमारे साथ शेयर की है कि मौजूदा समय में विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की जो रिपोर्ट है तैयार की जा रही है। संभव है कि अगली कक्षा में प्रवेश अब इसी आधार पर हो, क्योंकि कोरोना के निरंतर बढ़ते मामले के चलते यह तय नहीं है कि आखिरी एग्जाम कब होंगे। सुनील पवार प्रवक्ता हैं राजकीय महाविद्यालय मूर्थल की तरफ से, इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। दोस्तों ये तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। यदि आपको प्रमोट किया जाता है तो प्रमोट का फार्मूला बता दिया गया है, इस हिसाब से प्रमोट किया जाएगा। टीचर्स ने अपनी रिपोर्ट बनानी स्टार्ट कर दी है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, यदि प्रमोट नहीं किए जाते हो तो आपको 20 मार्क्स ये जो इंटरनल के मिलने होते हैं इनको इसी प्रकार से एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर प्रमोट किए जाते हो तो फिर आपको इसमें बढ़ा घटाकर जो भी आपकी परसेंटेज आती है यूनिवर्सिटी उसके ऊपर कार्य कर रही है। अब हम सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं। दोस्तों ये भी भास्कर अखबार के अंदर आई हुई है और दोनों सेम ही डे के अंदर इन न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। अब इनका इरादा क्या है वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले जाने, हम इसके बारे में कोई ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे। यहाँ दोस्तों इन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट को बिना परीक्षा लिए न करे प्रमोट रिपोर्ट के आधार पर। रिपोर्ट जो इन्होंने भेजी है उसमें बताया कि उच्च शिक्षा परिषद को सौंपा था रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा, और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज के विद्यार्थियों को जो प्रमोट करना है उसके बारे में मना किया गया है कि बिना परीक्षा के प्रमोट न करें। रिपोर्ट के अंदर इस प्रकार की जानकारी इन्होंने शेयर की है। दोस्तों इसमें बताया है देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, लेकिन बिना परीक्षा के किसी भी विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। राजकीय उच्च शिक्षा परिषद की ओर से सरकार को परीक्षाओं और आगामी शैक्षणिक स्तर को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात को कहा है। 29 अप्रैल को यूनिवर्सिटी व कॉलेज में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में करवाने की गाइडलाइन जारी हुई थी। दोस्तों यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन आई थी, 29 तारीख को आई थी, हमने आपके साथ शेयर भी किया था। और उस गाइडलाइन में इन्होंने जुलाई के अंदर विद्यार्थियों के एग्ज़ाम कराने की बात कही थी। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा मानना है कि आपके एग्ज़ाम यदि हालात सब कुछ सही रहे बट दोस्तों सही तो कुछ है ही नहीं। कोरोना दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ोतरी कर रहा है। देश में 60,000 से ज़्यादा मरीजों की संख्या हो गई है। तो अब होना क्या है ये तो फाइनल डिसीजन आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। जुलाई का महीना आने में अभी समथिंग 45 के आसपास दिन है, 40 से 45 दिन हैं, ताकि सरकार का ये मानना है कि किसी भी तरह से इस कोरोना पे जो प्रकोप है उसको रोका जाए और बच्चों के एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ ली जाए। यह रिपोर्ट में अहम बातें जो हुई हैं उनके ऊपर भी हम दोस्तों थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। राज्य उच्च शिक्षा परिषद डॉक्टर बीके कुठियाल ने बताया कि परिषद की ओर से सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में सबसे पहले बिना परीक्षा दिए किसी विद्यार्थी को प्रमोट न करने की बात है। इसके अलावा 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन व अन्य कारणों से वंचित रहे। ऐसे में इन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से पहले सिलेबस कवर करवाने के लिए कक्षा लगाने का प्रबंध यूनिवर्सिटी और कॉलेज करे। इसके लिए छुट्टी वाले दिनों को भी प्रयोग किया जाए। डॉक्टर कुठियाल ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों को भी आगामी शैक्षणिक स्तर को देखते हुए इस साल खत्म करने की बात रिपोर्ट में है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी व कॉलेज को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित विद्यार्थियों को संसाधन उपलब्ध करवाने का प्रबंध करने की नीति बनाने के सुझाव को रिपोर्ट में रखा गया है। दोस्तों अब
जो न्यूज़ थी वो आपके साथ शेयर कर ही दी है। आप इस चीज़ को समझ ही जाओगे कि यूनिवर्सिटी क्या चाहती है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर जारी रखना। अपना सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, खुद कवर करने की कोशिश करना। आप प्रमोट के विषय मत रहना कभी। आप ये सोचो कि कोरोना चल रहा है, प्रमोट ही करेंगे। जो रिपोर्ट गई है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिना परीक्षा प्रमोट न करें। ठीक है, अब हालात कैसे होते हैं, क्या होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या नई गाइडलाइंस आती हैं, उसके ऊपर सारा जो खाका तैयार किया जाएगा और उसके ऊपर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सीबीएसई के जो बच्चे थे उनके एग्ज़ाम्स लेने की तिथि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच रख दी गई है। सीबीएसई प्लस 2 के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स को उन्होंने छोड़ा है, बाकी 29 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम आपके भी होंगे, इस बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से जारी रखें। भविष्य में यदि आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो वो सभी बच्चों को मिलेगा, आप भी उसका लुत्फ़ उठा सकते हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन आ जाए और उसका पालन यूनिवर्सिटियों को करना पड़े। तो दोस्तों अभी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। मैं आप सभी से फिलहाल ये कहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लेना। इस तरह की हर अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।